एक समय की बात है जब श्रावस्ती के पास बसे एक छोटे से ग्राम में लोगों का जीवन बाहर से देखने पर शांत दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर हर मनुष्य अपने अपने दुखों के साथ जी रहा था। उसी गांव में नीलकेतु नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण परिवार में जन्मा था, पर उसके मन में संसार को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। बचपन से ही उसने देखा था कि लोग धन के लिए लड़ते हैं, रिश्तों में कटुता भर जाती है और थोड़े से अपमान पर मनुष्य भीतर से टूट जाता है। उसे यह समझ नहीं आता था कि यदि जीवन ईश्वर की देन है तो इसमें इतनी बेचैनी क्यों है। जब वह बड़ा हुआ तो उसके मन में प्रश्न और गहरे हो गए। वह रातों को जागकर आकाश के तारों को देखता और सोचता कि क्या जीवन का कोई ऐसा मार्ग है जहां मनुष्य सच में शांत रह सके। उसी समय उस क्षेत्र में यह चर्चा फैलने लगी कि महान साधु नगर नगर घूमकर लोगों को जीवन का रहस्य समझा रहे हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास जाने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भीतर की शांति लेकर लौटता है। यह सुनकर नीलकेतु के मन में एक तीव्र इच्छा जगी कि वह भी उस महात्मा से मिले और अपने मन के प्रश्न पूछे। एक सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे खेतों की हरियाली दिखाई देती, कभी दूर पहाड़ियों से आती हवा उसे स्पर्श करती, पर उसके भीतर केवल एक ही विचार था, यदि वास्तव में कोई ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को दुख से मुक्त कर सकता है तो वह उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस उपवन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। पेड़ों के नीचे बैठे भिक्षु ध्यान में लीन थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में एक अलग ही सौम्यता घोल रही थी। नीलकेतु कुछ देर दूर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे इस स्थान पर आकर उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। तभी उसने देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वही बुद्ध थे। नीलकेतु धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा कि वह कहां से आया है। नीलकेतु ने अपने मन की सारी उलझनें उनके सामने रख दी। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि मनुष्य के जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है। लोग धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं पर अंत में उन्हें संतोष नहीं मिलता। कुछ लोग धर्म के नाम पर कर्म करते हैं, फिर भी उनके मन में क्रोध और ईर्ष्या भरी रहती है। उसने कहा कि वह जानना चाहता है कि ऐसा क्या है जो मनुष्य को सच में शांत बना सकता है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास की धरती से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हाथ में घुमाते हुए बोले कि संसार का स्वभाव परिवर्तन है। जो चीज जन्म लेती है वह नष्ट भी होती है। मनुष्य का दुख तब जन्म लेता है जब अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझ बैठता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नदी को मुट्ठी में बंद करना चाहे तो वह असफल ही होगा, क्योंकि नदी का स्वभाव बहना है। उसी प्रकार जीवन का स्वभाव बदलना है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता तभी वह पीड़ा में फंस जाता है। नीलकेतु यह सुनकर चकित रह गया। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके प्रश्न को गहराई से समझा है। बुद्ध ने आगे कहा कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि मन की समझ से उत्पन्न होती है। यदि मनुष्य अपने विचारों को देखना सीख जाए, अपने लोभ और क्रोध को पहचान ले, तो धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार कम होने लगता है। बुद्ध की यह बातें सुनकर नीलकेतु के मन में एक नई रोशनी जागी, पर साथ ही उसे यह भी लगा कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। उसने पूछा कि यदि मनुष्य के भीतर इतने विकार होते हैं तो वह उन्हें कैसे बदल सकता है। बुद्ध ने उसे पास के वन की ओर संकेत किया जहां एक पुराना वृक्ष खड़ा था। उन्होंने कहा, जब यह वृक्ष छोटा था तब इसकी शाखाएं कमजोर थी। यदि उस समय कोई इसे मोड़ देता तो यह तुरंत झुक जाता, पर वर्षों के बाद इसकी शाखाएं इतनी कठोर हो गई हैं कि अब उन्हें मोड़ना कठिन है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। बचपन से जो आदतें और जो विचार उसमें बस जाते हैं वे धीरे धीरे उसकी प्रकृति बन जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तन असंभव है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य और जागरूकता के साथ अपने मन को देखता रहे तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्तियां बदलने लगती हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले हर विचार को बिना घृणा और बिना मोह के देखता है। जब यह अभ्यास गहरा हो जाता है तो मनुष्य समझने लगता है कि क्रोध और लोभ केवल क्षणिक तरंगे हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। उस समय वह उनसे बंधता नहीं। नीलकेतु को यह शिक्षा अत्यंत गहरी लगी। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय बुद्ध के पास रहकर इस मार्ग को समझेगा। नीलकेतु बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ रहने लगा।
वह सुबह भिक्षुओं के साथ नगर में जाता, फिर लौटकर ध्यान करता और बुद्ध के उपदेश सुनता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर का तनाव कम हो रहा है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, पर अब उसके मन में एक नई स्थिरता आ रही थी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने देखा कि पानी में बहते हुए पत्ते कभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और कभी किसी पत्थर से टकराकर घूम जाते हैं। उसी क्षण उसे बुद्ध की कही बात याद आई कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, पर यदि मन स्थिर रहे तो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया जो अत्यंत दुखी दिखाई देता था। उसने बताया कि उसके बेटे ने क्रोध में आकर घर छोड़ दिया है और वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा। नीलकेतु ने उसे बुद्ध के पास चलने के लिए कहा। जब वह वृद्ध बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसे धैर्य से सुना और कहा कि क्रोध अज्ञान का परिणाम है। यदि तुम अपने पुत्र के लिए सच में प्रेम रखते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां धैर्य ही एकमात्र सहारा होता है। वृद्ध व्यक्ति ने उनकी बात सुनी और धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। नीलकेतु यह सब देखकर समझने लगा कि बुद्ध की शिक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। कुछ महीनों के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे छोटी इच्छाएं परेशान नहीं करती थी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वह अपने गांव लौट सकता है और वहां के लोगों के साथ यह ज्ञान बांट सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन को भी प्रकाश दे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह जहां भी जाए करुणा और जागरूकता को अपना मार्गदर्शक बनाए। नीलकेतु अपने गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति है। उसने किसी को उपदेश देने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने व्यवहार से लोगों को दिखाया कि धैर्य और समझ से जीवन कितना बदल सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और उससे पूछने लगे कि उसने यह संतुलन कैसे पाया। नीलकेतु उन्हें वही बताता जो उसने बुद्ध से सीखा था कि शांति बाहर नहीं भीतर की समझ में छिपी है। समय बीतता गया और उस छोटे से गांव का वातावरण भी बदलने लगा। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वहां संवाद और समझ बढ़ने लगी। नीलकेतु अक्सर रात को आकाश की ओर देखता और सोचता कि यदि उस दिन वह अपने प्रश्नों के साथ यात्रा पर ना निकला होता तो शायद उसका जीवन भी पुरानी बेचैनी में बीत जाता। उसे यह समझ आ चुका था कि जीवन का असली परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की दृष्टि से होता है। बुद्ध से मिली शिक्षा उसके लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि जीवन का आधार बन गई थी। वह जान गया था कि मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं, बस उन्हें जागृत करने के लिए सही समझ और सही धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी समझ ने उसके जीवन को बदल दिया और वही समझ धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले कौशल राज्य की सीमा से दूर एक ऐसा नगर था जहां व्यापार और समृद्धि तो बहुत थी पर लोगों के चेहरों पर संतोष बहुत कम दिखाई देता था। उस नगर का नाम कौशाम्बी था। वहां के बाजार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। व्यापारी दिन रात लाभ के नए अवसर खोजते रहते। राजमहल में वैभव का प्रदर्शन होता और गलियों में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते, पर फिर भी उस नगर के वातावरण में एक अदृश्य बेचैनी फैली रहती थी। उसी नगर में आर्यकेतु नाम का एक युवक रहता था। वह एक धनी व्यापारी का पुत्र था। बचपन से उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। अच्छे वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं से भरा उसका जीवन उसके सामने था। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति रहती थी। जब वह रात को अपने घर की छत पर खड़ा होकर आकाश को देखता तो उसे लगता जैसे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उसके मित्र अक्सर धन कमाने की योजनाएं बनाते, भविष्य के व्यापार की बातें करते और आर्यकेतु के मन में प्रश्न उठता कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रतिष्ठा है। कई बार उसने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, मनुष्य इतना धन इकट्ठा करने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता। पर उसके पिता हमेशा कहते कि जब तुम बड़े व्यापारी बनोगे तब समझ जाओगे कि धन ही जीवन की असली शक्ति है। समय बीतता गया और आर्यकेतु भी व्यापार के कामों में लग गया। वह अपने पिता के साथ दूर दूर के नगर में जाता, सौदे करता और लाभ कमाता। धीरे धीरे उसका नाम भी व्यापारियों में प्रसिद्ध होने लगा, पर उसके भीतर की बेचैनी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। एक बार वह अपने व्यापारिक कार्य से श्रावस्ती की ओर जा रहा था। यात्रा के दौरान
उसने रास्ते में एक छोटे से वन के पास कुछ भिक्षुओं को बैठे देखा। वे अत्यंत शांत दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर ऐसा संतुलन था जो उसने अपने नगर के किसी धनी व्यक्ति के चेहरे पर कभी नहीं देखा था। आर्यकेतु को आश्चर्य हुआ कि ये लोग बिना धन और बिना वैभव के भी इतने शांत कैसे हैं। उसने अपने सेवकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग बुद्ध के शिष्य हैं और उनके गुरु स्वयं बुद्ध के पास उपवन में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर आर्यकेतु के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने सेवकों को आगे भेज दिया और स्वयं उस उपवन की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। उपवन में प्रकाश करते ही एक अलग ही वातावरण का अनुभव हुआ। वहां किसी प्रकार का शोर नहीं था, केवल वृक्षों के पत्तों से गुजरती हवा की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे और कुछ शांत भाव से चल रहे थे। उस स्थान की शांति ने आर्यकेतु के मन को तुरंत प्रभावित किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हैं जिनके चारों ओर कुछ लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे हैं। वही बुद्ध थे। आर्यकेतु भी धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। बुद्ध उस समय लोगों को यह समझा रहे थे कि मनुष्य के दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा करता है तो उसके मन में भय भी जन्म लेता है। भय कि कहीं यह वस्तु उससे छिन ना जाए, और जहां भय होता है वहां शांति नहीं रह सकती। आर्यकेतु यह सुनकर चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में यही अनुभव किया था। जितना अधिक धन उसके पास आया उतनी ही अधिक चिंता भी बढ़ी कि कहीं वह धन खो ना जाए। सभा समाप्त होने के बाद आर्यकेतु बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला कि वह एक व्यापारी परिवार से है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह भीतर से संतुष्ट नहीं है। उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक असंतुष्ट हो जाता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन के अर्थ को समझना चाहता है। उन्होंने पास की धरती पर एक रेखा खींची और कहा, यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को छोटा करना चाहे तो वह इसे मिटा सकता है, पर यदि वह इसके पास एक बड़ी रेखा खींच दे तो बिना मिटाए ही पहली रेखा छोटी लगने लगेगी। उन्होंने समझाया कि मनुष्य की इच्छाएं भी इसी प्रकार बढ़ती जाती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पास दूसरी बड़ी इच्छा खड़ी हो जाती है। इसीलिए केवल इच्छाओं को पूरा करके शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। शांति तब आती है जब मनुष्य यह समझ ले कि उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं और उसकी इच्छाएं अनंत। आर्यकेतु बुद्ध की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने कुछ दिनों तक वहीं रुकने का निश्चय किया। उन दिनों उसने भिक्षुओं के जीवन को ध्यान से देखा। वे बहुत साधारण भोजन करते, साधारण वस्त्र पहनते और फिर उनके चेहरे पर संतोष की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। धीरे धीरे आर्यकेतु को समझ आने लगा कि संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में उत्पन्न होता है। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने साथ नदी किनारे चलने को कहा। वे दोनों शांतिपूर्वक चलते रहे। थोड़ी दूर जाकर बुद्ध एक पत्थर के पास बैठ गए और नदी की ओर संकेत करते हुए बोले कि इस नदी को देखो, इसका पानी निरंतर बह रहा है। यदि कोई व्यक्ति इसमें हाथ डालकर एक मुट्ठी पानी पकड़ना चाहे तो वह पानी कुछ क्षण बाद उसकी उंगलियों के बीच से निकल जाएगा। संसार की वस्तुएं भी ऐसी ही हैं। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश ही दुख का कारण बनती हैं। यदि मनुष्य उन्हें आने जाने दे और उनसे आसक्ति ना बनाए तो वह व्यक्ति अधिक शांत रह सकता है। इन बातों का आर्यकेतु पर प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन के कई वर्ष केवल लाभ और हानि के हिसाब में ही बिताए हैं। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अपने ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी कर सकता है। कुछ समय बाद जब वह अपने नगर लौटने लगा तो बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन का सच्चा मूल्य केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने में है। यदि तुम्हारे पास साधन है तो उनका उपयोग केवल संग्रह के लिए नहीं बल्कि सहयोग के लिए भी करा करो। यही करुणा का मार्ग है। जब आर्यकेतु अपने नगर वापस पहुंचा तो लोगों ने उसमें एक परिवर्तन देखा। पहले जहां वह केवल व्यापार और लाभ की बातें करता था, अब वह लोगों की समस्याएं सुनने लगा। उसने अपने धन का उपयोग नगर में एक विश्राम स्थल बनाने के लिए किया जहां यात्री आराम कर सकें। उसने गरीब परिवारों की सहायता भी शुरू की। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव का प्रभाव पूरे नगर पर पड़ने लगा। लोग समझने लगे कि जीवन का आनंद केवल संग्रह में नहीं बल्कि साझा करने में भी है। आर्यकेतु स्वयं भी पहले से अधिक शांत महसूस करने लगा। उसे यह अनुभव हुआ कि जब मनुष्य दूसरों के लिए कुछ करता है तब उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होती है।
वर्षों बाद जब लोग उसके जीवन की चर्चा करते तो कहते, वह केवल एक व्यापारी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसने अपने नगर को नई दिशा दी। आर्यकेतु अक्सर याद करता कि यदि उस दिन उसने उस वन के पास रुककर बुद्ध से मिलने का निर्णय ना लिया होता तो शायद उसका जीवन भी केवल धन के पीछे भागते हुए बीत जाता। पर बुद्ध की शिक्षा ने उसकी दृष्टि बदल दी। अब वह समझ चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत और जागरूक मन है। जब मन संतुलन में होता है तभी जीवन की हर परिस्थिति को समझदारी से स्वीकार किया जा सकता है। यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई थी और उसी समझ ने उसे सच्चे अर्थों में समृद्ध बना दिया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है, जब गंगा के पवित्र तट पर बसे एक प्राचीन ग्राम में वेदों का अध्ययन करने वाले अनेक ब्राह्मण परिवार रहते थे। उस ग्राम का वातावरण धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रों की ध्वनि से भरा रहता था। सुबह होते ही घाटों पर लोग स्नान के लिए आते, धूप और चंदन की सुगंध हवा में फैल जाती और ब्राह्मण वेद पाठ करते हुए अग्नि के सामने आहुति देते। उसी ग्राम में सोमदत्त नाम का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। वह अपने ज्ञान और कठोर धार्मिक नियमों के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास आकर यज्ञ करवाते और उससे धर्म की शिक्षा लेते। सोमदत्त स्वयं भी इस बात पर गर्व करता था कि वह वेदों का महान ज्ञाता है और उसके जैसा विद्वान उस क्षेत्र में कोई नहीं है। परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी था जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह पहचान नहीं पाता था। उसे लगता था कि केवल वैदिक अनुष्ठानों और शास्त्रों के अध्ययन से ही मनुष्य पवित्र बनता है और जो लोग इस मार्ग पर नहीं चलते वे अधूरे हैं। हर सुबह सोमदत्त गंगा के तट पर जाकर स्नान करता और मंत्रों का उच्चारण करता। वह मानता था कि गंगा का जल मनुष्य के सारे पाप धो देता है। कई बार वह लोगों को उपदेश देते हुए कहता कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करे और वेदों का पाठ करे तो उसका जीवन अवश्य पवित्र हो जाएगा। गांव के लोग उसकी बातों का सम्मान करते, पर उनमें से कुछ के मन में यह प्रश्न भी उठता कि क्या केवल बाहरी अनुष्ठान ही मनुष्य को शुद्ध बना सकते हैं। उसी समय उस क्षेत्र में यह समाचार फैलने लगा कि एक महान साधु गंगा के किनारे किनारे घूमते हुए लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग समझा रहे हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर इतने सरल शब्दों में देते हैं कि जटिल से जटिल विषय भी स्पष्ट हो जाता है। जब यह बात सोमदत्त के कानों तक पहुंची तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि कोई साधु ऐसा कैसे हो सकता है जो लोगों को धर्म का मार्ग समझा रहा हो, जबकि उसने वेदों का अध्ययन भी न किया हो। उसके मन में जिज्ञासा के साथ साथ हल्का सा संदेह भी था। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर चमक रही थीं, सोमदत्त अपने शिष्यों के साथ घाट पर पहुंचा। उसी समय उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक साधु शांत भाव से बैठे हैं और उनके चारों ओर कुछ लोग एकत्र होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। सोमदत्त ने पास खड़े एक युवक से पूछा कि यह कौन है। युवक ने आदर पूर्वक उत्तर दिया कि यही बुद्ध हैं जिनके उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह सुनकर सोमदत्त के मन में उत्सुकता जगी और वह भी धीरे धीरे उस सभा की ओर बढ़ गया। बुद्ध उस समय लोगों से यह कह रहे थे कि मनुष्य का सच्चा पवित्रता का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से खुलता है। उन्होंने कहा कि यदि मन में क्रोध, घृणा और अहंकार भरा हो तो केवल स्नान या अनुष्ठान से वह मन शुद्ध नहीं हो सकता। यह सुनकर सोमदत्त को थोड़ा असहज महसूस हुआ, क्योंकि वह जीवन भर लोगों को यही सिखाता आया था कि बाहरी अनुष्ठान ही पवित्रता का आधार है। सभा समाप्त होने के बाद सोमदत्त बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला कि वह एक ब्राह्मण है और वेदों का अध्ययन करता है। उसने कहा कि उसके अनुसार गंगा स्नान और यज्ञ जैसे अनुष्ठान मनुष्य को पवित्र बनाते हैं, पर आपने अभी कहा कि केवल बाहरी क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे शास्त्रों की शिक्षा अधूरी है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि किसी भी परंपरा या शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य को सत्य की ओर ले जाना होता है, पर यदि मनुष्य केवल शब्दों को पकड़कर बैठ जाए
और उनके पीछे छिपे अर्थ को न समझे तो वह मार्ग से भटक सकता है। उन्होंने पास बहती गंगा की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह नदी कितनी विशाल है, हजारों लोग इसमें स्नान करते हैं, पर क्या केवल जल को छू लेने से उनके मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं? यदि ऐसा होता तो संसार में कोई भी क्रोध या लोभ से ग्रस्त न रहता। बुद्ध की बात सुनकर सोमदत्त कुछ क्षण मौन रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के भीतर छिपे प्रश्न को छू लिया हो। उसने धीरे से कहा कि यदि केवल स्नान पर्याप्त नहीं है तो फिर मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को कैसे दूर करे? बुद्ध ने पास की रेत से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथ पर फैलाते हुए कहा कि यदि यह हाथ गंदा हो और कोई केवल इसे गंगा के जल से छू ले तो क्या यह पूरी तरह साफ हो जाएगा? उसे साफ करने के लिए हाथ को सचमुच धोना पड़ेगा। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर के विकार केवल बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता और करुणा के अभ्यास से दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने विचारों को समझने लगता है, अपने क्रोध और अहंकार को पहचान लेता है, तभी वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। इन शब्दों ने सोमदत्त के भीतर एक गहरा प्रभाव डाला। वह पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। उसे याद आया कि कई बार उसने लोगों को उपदेश देते समय अपने ज्ञान पर गर्व महसूस किया था। उसने कई बार उन लोगों को तुच्छ समझा था जो उसके समान शास्त्र नहीं जानते थे। अब उसे महसूस हुआ कि शायद यही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगले कुछ दिनों तक वह बुद्ध के पास बैठकर उनके उपदेश सुनता रहा। उसने देखा कि बुद्ध किसी भी व्यक्ति से उसके जन्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति समान सम्मान पाता। यह देखकर सोमदत्त को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित देखा था। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने साथ गंगा के तट पर चलने के लिए कहा। दोनों कुछ देर तक शांतिपूर्वक चलते रहे। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें गंगा की धारा में कोई भेद दिखाई देता है? सोमदत्त ने कहा कि नहीं, यह धारा सभी के लिए समान रूप से बहती है। तब बुद्ध ने कहा कि प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश देता है और नदी सबको समान जल देती है। यदि मनुष्य भी अपने मन से भेदभाव और अहंकार को हटा दे तो उसका जीवन अधिक शांत और पवित्र हो सकता है। यह शिक्षा सुनकर सोमदत्त का हृदय बदलने लगा। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा कठोरता धीरे धीरे पिघल रही है। उसने समझ लिया कि सच्ची पवित्रता केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि उस भावना में है जिससे मनुष्य दूसरों के साथ व्यवहार करता है। कुछ समय बाद उसने अपने शिष्यों को एकत्र किया और उनसे कहा कि आज से वह उन्हें केवल मंत्रों का उच्चारण ही नहीं बल्कि करुणा और विनम्रता का महत्व भी सिखाएगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि ज्ञान का अहंकार भी अज्ञान का ही एक रूप है। धीरे धीरे उस ग्राम का वातावरण भी बदलने लगा। लोग केवल अनुष्ठानों पर ही ध्यान देने के बजाय अपने व्यवहार को भी सुधारने लगे। सोमदत्त अब पहले जैसा गर्वीला ब्राह्मण नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक नई विनम्रता दिखाई देती थी। जब भी वह गंगा के तट पर स्नान करने जाता तो उसे बुद्ध की बात याद आती कि सच्ची शुद्धता मन के भीतर जन्म लेती है। गंगा का जल उसे अब केवल एक पवित्र नदी नहीं बल्कि जीवन के प्रवाह का प्रतीक प्रतीत होता था जो हर क्षण बदलता रहता है। वर्षों बाद जब लोग उस ब्राह्मण की चर्चा करते तो कहते कि उसका जीवन दो भागों में बटा हुआ था। एक वह समय जब वह केवल बाहरी धर्म में विश्वास करता था और दूसरा वह समय जब उसने समझ लिया कि सच्चा धर्म मन की करुणा और जागरूकता में छिपा है। गंगा के तट पर बुद्ध से हुई उस मुलाकात ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। अब वह जान चुका था कि ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप वह है जो मनुष्य को विनम्र बना दे और उसे दूसरों के दुख को समझने की शक्ति दे। यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन गई और उसी के कारण वह वास्तव में पवित्र कहलाने योग्य बन पाया। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के विस्तृत मैदानों और दूर तक फैले वनों के बीच एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम रतनपुर था। यह राज्य किसी बड़े साम्राज्य के अधीन नहीं था बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था।
रतनपुर के चारों ओर छोटी छोटी नदियां बहती थीं, जिनके किनारे हरे भरे खेत लहराते थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था, जहां दूर देशों से व्यापारी आकर अपने सामान बेचते थे। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, घोड़े और दुर्लभ धातुएं यहां के व्यापार का मुख्य आधार थे। इस राज्य का राजा वीरेंद्र देव था। वह देखने में तेजस्वी और निर्णय लेने में कुशल माना जाता था। उसने अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे। परंतु समय के साथ साथ उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेने लगा था। उसे लगता था कि उसके राज्य की समृद्धि केवल उसकी बुद्धि और शक्ति के कारण है। राज्यसभा में बैठे मंत्री भी उसकी बातों से सहमत होते रहते, जिससे उसका विश्वास और भी दृढ़ होता गया कि वह अपने समय का सबसे बुद्धिमान शासक है। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मणिभद्र था। वह अत्यंत चतुर और चालाक व्यक्ति माना जाता था। उसके पास व्यापार की अद्भुत समझ थी। वह जानता था कि कब किस वस्तु को खरीदना है और कब उसे ऊंचे मूल्य पर बेचना है। उसने धीरे धीरे इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि नगर के बड़े व्यापारी भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। परंतु उसकी चतुराई के साथ साथ एक और गुण था। वह लोगों के मन को पढ़ने में भी माहिर था। उसे यह भली भांति पता था कि कब किससे कैसी बात करनी चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसी के अनुसार सोचने लगे। मणिभद्र ने कई बार अपने लाभ के लिए लोगों को उलझाकर उनसे सौदे करवाए थे। लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा भी करते थे और उससे थोड़ा भय भी रखते थे। एक दिन राजमहल में चर्चा हुई कि रतनपुर का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ाना चाहिए, ताकि राज्य की समृद्धि और प्रसिद्धि दूर देशों तक पहुंच सके। राजा वीरेंद्र देव ने घोषणा की कि जो व्यापारी ऐसा उपाय बताएगा जिससे राज्य का खजाना और अधिक भर सके, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। अनेक व्यापारी अपने अपने विचार लेकर राजसभा में पहुंचे। उनमें मणिभद्र भी था। जब उसकी बारी आई तो उसने अत्यंत विनम्रता से कहा कि यदि राज्य में आने जाने वाले हर व्यापारी से थोड़ा अधिक कर लिया जाए तो खजाना बहुत जल्दी भर सकता है। उसने इतने कौशल से अपनी बात रखी कि राजा और मंत्री उसकी बात से प्रभावित हो गए। राजा ने तुरंत उस योजना को स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में नया नियम लागू हो गया। शुरुआत में राज्य का खजाना सचमुच तेजी से भरने लगा। राजा प्रसन्न हुआ और उसने मणिभद्र को विशेष सम्मान भी दिया। परंतु धीरे धीरे उस निर्णय का दूसरा प्रभाव सामने आने लगा। दूर देशों से आने वाले व्यापारी रत्नपुर आने से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यहां व्यापार करना महंगा पड़ रहा है। बाजार में पहले जैसी चहल पहल कम होने लगी। कुछ महीनों बाद स्थिति यह हो गई कि राज्य की आय घटने लगी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब राजा चिंतित होकर अपने महल की छत पर टहल रहा था, तभी उसके मंत्री ने कहा कि नगर के बाहर एक शांत साधु ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वे अत्यंत ज्ञानी हैं और जीवन की गहरी बातों को सरल शब्दों में समझा देते हैं। राजा ने सोचा कि शायद उनसे बात करने से उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। अगले दिन वह साधारण वेश में उस साधु से मिलने चला गया। वह साधु वास्तव में भगवान बुद्ध थे, जो यात्राओं के दौरान उस क्षेत्र में ठहरे हुए थे। राजा ने उनके सामने बैठकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि उसने राज्य की आय बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई थी, पर अब उसका परिणाम उल्टा हो रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा कि वह योजना क्या थी। राजा ने पूरा विवरण बताया। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले कि कभी कभी चतुराई और बुद्धिमत्ता एक दूसरे से अलग होती है। चतुराई तात्कालिक लाभ दिखाती है, पर बुद्धिमत्ता दूर का परिणाम देखती है। यदि कोई किसान केवल इस वर्ष अधिक अनाज पाने के लिए खेत की सारी उर्वरता एक ही बार में निकाल ले, तो अगले वर्षों में खेत सूख सकता है। राजा को यह उदाहरण सुनकर कुछ समझ आने लगा। उसने स्वीकार किया कि शायद उसने केवल तत्काल लाभ देखकर निर्णय लिया था। बुद्ध ने आगे कहा कि किसी भी राज्य की समृद्धि केवल करों से नहीं बढ़ती, बल्कि लोगों के विश्वास से बढ़ती है। जब व्यापारी यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सम्मान और सुविधा मिल रही है, तभी वे उस स्थान पर बार बार आते हैं। पर यदि उन्हें लगे कि उनसे केवल लाभ उठाया जा रहा है, तो वे दूसरे मार्ग खोज लेते हैं।
राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। उसने बुद्ध से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले उसे अपने निर्णय के कारण हुए प्रभाव को स्वीकार करना चाहिए। फिर उसे ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास फिर से लौट सके। राजा वापस महल लौटा और उसने मंत्रियों के साथ चर्चा करके नया नियम बनाया। उसने व्यापारियों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को हटा दिया और उनके लिए कुछ सुविधाएं भी घोषित की। कुछ समय बाद दूर दूर से व्यापारी फिर से रतनपुर आने लगे। बाजार फिर से चहल पहल से भर गया। मणिभद्र यह सब देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसकी चतुराई ने थोड़े समय के लिए उसे सम्मान दिलाया, परंतु दीर्घ काल में वह योजना टिक नहीं सकी। एक दिन वह भी बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल लाभ के लिए किया था, इसलिए उसका परिणाम भी सीमित ही रहा। बुद्ध ने उसे समझाया कि बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ उपयोग वह है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए किया जाए। उस दिन के बाद मणिभद्र के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसने व्यापार करना तो जारी रखा, पर अब वह केवल लाभ की चालाकी में नहीं उलझा। उसने समझ लिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वह है जो दीर्घ काल में सबके लिए लाभकारी हो। समय बीतता गया और रतनपुर फिर से समृद्ध हो गया। राजा वीरेंद्र देव भी पहले से अधिक विनम्र हो गया था। उसे यह अनुभव हो चुका था कि केवल शक्ति और चतुराई से राज्य नहीं चलता, बल्कि दूरदृष्टि और संतुलन से चलता है। जब भी वह राजसभा में कोई निर्णय लेने बैठता तो उसे उस दिन की बात याद आ जाती जब बुद्ध ने उसे किसान और खेत का उदाहरण दिया था। वही उदाहरण उसके लिए एक स्थायी शिक्षा बन गया। लोग कहते थे कि उस राज्य की समृद्धि का कारण केवल उसका व्यापार नहीं था, बल्कि वह समझ थी जो राजा और उसके लोगों के मन में धीरे धीरे जन्म ले चुकी थी। उन्होंने यह सीख लिया था कि चालाकी थोड़े समय के लिए लाभ दे सकती है, पर सच्चा ज्ञान वही है जो सबके जीवन में संतुलन और विश्वास को बनाए रखे। यही समझ उस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी, और वही कहानी पीढ़ियों तक लोगों को यह याद दिलाती रही कि बुद्धिमत्ता और चतुराई में कितना गहरा अंतर होता है। चलिए चलते हैं अब अगली कहानी की ओर। बहुत समय पहले पश्चिम दिशा के दूरस्थ प्रदेश में एक नगर था जिसका नाम सुवर्ण तीर्थ था। यह नगर किसी साम्राज्य की राजधानी नहीं था, फिर भी व्यापार, कला और विद्या के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के चारों ओर पहाड़ों की लंबी श्रेणियां थीं और उनके बीच से एक शांत नदी बहती थी जिसका जल सुबह की रोशनी में सोने की तरह चमकता था। इसी कारण उस स्थान का नाम सुवर्ण तीर्थ पड़ा था। नगर के बाजारों में हमेशा भीड़ रहती थी। कारीगर अपने काम में लगे रहते और यात्रियों का आना जाना लगा रहता। इस चहल पहल के बीच भी उस नगर में कुछ ऐसे लोग थे जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने की तलाश में रहते थे। उन्हीं में से एक युवक था विभानु। विभानु किसी बड़े परिवार से नहीं था। उसके पिता साधारण कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाते थे। बचपन से ही विभानु ने अपने पिता को परिश्रम करते देखा था। मिट्टी को गूंथ कर चाक पर घुमाते हुए वे अक्सर कहा करते थे कि जैसे मिट्टी को सही आकार देने के लिए धैर्य चाहिए, वैसे ही मनुष्य के जीवन को आकार देने के लिए भी धैर्य और समझ आवश्यक है। यह बात विभानु के मन में गहराई से बैठ गई थी। वह जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि नगर में अनेक लोग धन और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। कोई अधिक व्यापार करना चाहता था, कोई सत्ता के निकट पहुंचना चाहता था और कोई अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। इन सबके बीच विभानु के मन में एक अलग ही प्रश्न उठता था कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल यही है? समय बीतता गया और विभानु भी युवावस्था में पहुंचा। उसने अपने पिता का काम सीख लिया, पर उसका मन अक्सर जीवन के अर्थ को समझने में लगा रहता। एक दिन नगर में यह समाचार फैल गया कि एक महान तपस्वी और ज्ञानी साधु उस क्षेत्र में आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वे मनुष्य के दुख और भ्रम को बहुत सरल उदाहरणों से समझा देते हैं। कुछ लोग उन्हें बुद्ध कहते थे क्योंकि उनके शब्दों में ऐसी स्पष्टता थी जो सुनने वाले के मन को भीतर तक छू जाती थी। जब यह बात विभानु के कानों तक पहुंची तो उसके मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जागी।
एक सुबह वह अपने काम से निवृत्त होकर उस वन की ओर चल पड़ा जहां वह ज्ञानी साधु ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वृक्षों के नीचे कुछ लोग शांत भाव से बैठे हैं और एक साधु उनसे बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी विभानु ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह भी धीरे से जाकर वहां बैठ गया। उस समय वह साधु लोगों को यह समझा रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजता है। जब तक वह यह नहीं समझता कि सुख का स्रोत उसके अपने मन में है, तब तक वह भटकता रहता है। विभानु ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसे लगा जैसे उसके मन के कई प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। सभा समाप्त होने के बाद वह उनके पास गया और विनम्रता से बोला कि वह एक साधारण कुम्हार का पुत्र है और जीवन के अर्थ को समझना चाहता है। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा कि वह अपने पिता के काम के बारे में क्या सोचता है। विभानु ने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाना एक साधारण काम है, पर उसके पिता कहते हैं कि हर बर्तन में धैर्य और ध्यान का महत्व होता है। यह सुनकर साधु ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत गहरी शिक्षा दी है। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी को उठाकर हाथ में लेते हुए कहा कि देखो, यह मिट्टी अपने आप में केवल मिट्टी है, पर जब कुम्हार इसे समझदारी से आकार देता है तो यह उपयोगी पात्र बन जाती है। मनुष्य का जीवन भी इसी मिट्टी की तरह है। यदि वह अपने विचारों और कर्मों को समझदारी से ढालता है तो उसका जीवन भी सुंदर बन सकता है। इन शब्दों ने विभानु को गहराई से प्रभावित किया। वह कुछ दिनों तक वहीं रुक गया और उस साधु की बातें सुनता रहा। उसने देखा कि वे किसी भी व्यक्ति से उसके धन या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति समान रूप से सम्मान पाता था। धीरे धीरे विभानु के मन में एक नई समझ विकसित होने लगी। उसे महसूस हुआ कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होता है। कुछ समय बाद वह अपने नगर लौट आया, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वह केवल अपने काम को एक साधारण जीविका समझता था, पर अब उसे लगा कि हर काम में ध्यान और करुणा का महत्व है। उसने अपने पिता के साथ मिलकर और अधिक लगन से काम करना शुरू किया। वह बर्तन बनाते समय इस बात का ध्यान रखता कि वे केवल उपयोगी ही नहीं, बल्कि सुंदर भी हों। धीरे धीरे उसके बनाए हुए बर्तन नगर में प्रसिद्ध होने लगे। लोग कहते थे कि उनमें एक अलग ही सौंदर्य और संतुलन दिखाई देता है। पर विभानु की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने अपनी सफलता को अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने पिता की शिक्षा और उस साधु के शब्दों को याद रखता था। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का कारण पूछता, वह कहता कि जीवन को समझने की शुरुआत विनम्रता से होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर की अशांति को पहचान ले और उसे शांत करने का प्रयास करे, तो उसका हर कार्य अधिक सार्थक हो जाता है। वर्षों बीतते गए और सुवर्ण तीर्थ का वह युवक धीरे धीरे एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास केवल बर्तन खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की सरल शिक्षा सुनने के लिए भी आने लगे। वह किसी गुरु की तरह उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपने अनुभवों से लोगों को समझाता था कि मनुष्य का जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसमें धैर्य, करुणा और जागरूकता का संतुलन हो। एक शाम जब वह नदी के किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था, उसे अपने जीवन की यात्रा याद आई। उसे लगा कि यदि उसने उस दिन उस वन में जाकर उस ज्ञानी साधु की बातें न सुनी होती, तो शायद उसका जीवन भी केवल साधारण चिंताओं में ही बीत जाता। पर उस छोटी सी मुलाकात ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। अब वह जान चुका था कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे और उसे अपने भीतर की शांति से परिचित करा दे। समय के साथ उस नगर में अनेक परिवर्तन हुए, पर विभानु की कहानी लोगों के मन में एक प्रेरणा की तरह जीवित रही। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाते कि कैसे एक साधारण कुम्हार का पुत्र अपने विचारों और समझ के कारण पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि मनुष्य का जीवन उसके जन्म या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से महान बनता है। इसी सत्य में उस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा छिपी थी। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीने लगता है, तब उसका हर दिन एक नई सीख बन जाता है।
वही सीख उसे धीरे धीरे उस शांति की ओर ले जाती है जिसकी खोज में संसार के लोग भटकते रहते हैं। यही समझ उस युवक की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई थी और उसी समझ ने उसके जीवन को वास्तव में सार्थक बना दिया। बहुत समय पहले एक विशाल मरुस्थल के किनारे एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जहां से ऊंटों के कारवां दूर देशों तक यात्रा करते थे। इस मार्ग पर कई छोटे छोटे पड़ाव थे जहां व्यापारी विश्राम करते, पानी भरते और आगे की यात्रा के लिए तैयारी करते। उन्हीं पड़ावों में से एक स्थान था जिसका नाम धूलाश्रय था। यह कोई बड़ा नगर नहीं था बल्कि केवल कुछ झोंपड़ियों, एक पुराने कुएं और एक छोटी सराय से मिलकर बना हुआ स्थान था। वहां रहने वाले लोग अत्यंत गरीब थे। उनकी आजीविका इस बात पर निर्भर करती थी कि कब कोई कारवां उस मार्ग से गुजरे और वे उन्हें पानी या भोजन देकर कुछ सिक्के कमा सकें। उसी स्थान पर एक युवक रहता था जिसका नाम मातंग था। उसका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता ऊंटों के कारवां के साथ काम करते थे, पर एक लंबी यात्रा के दौरान बीमारी से उनका देहांत हो गया था। उसकी मां भी कुछ वर्षों बाद संसार छोड़ गई। बचपन से ही मातंग ने गरीबी को इतने करीब से देखा था कि वह उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी थी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न स्थायी काम। वह कभी सराय में काम करता, कभी यात्रियों के ऊंटों को पानी पिलाता और कभी रेगिस्तान में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके बेच देता। पर गरीबी केवल उसकी परिस्थितियों में ही नहीं थी, धीरे धीरे वह उसके मन में भी घर करने लगी थी। वह अक्सर सोचता कि संसार में कुछ लोग इतने धनवान क्यों हैं और कुछ लोग इतने निर्धन क्यों। जब वह कारवां के अमीर व्यापारियों को सोने चांदी के सिक्कों से भरे थैले गिनते देखता तो उसके मन में गहरा दुख उठता। उसे लगता कि शायद भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया है। कई बार वह रात को रेत पर बैठकर आकाश की ओर देखता और मन ही मन पूछता कि क्या गरीब होना ही उसका भाग्य है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज की तपिश पूरे मरुस्थल को जलती हुई भूमि में बदल रही थी, तब एक छोटा सा समूह उस पड़ाव पर पहुंचा। वे साधारण वस्त्र पहने हुए कुछ भिक्षु थे। उनके साथ एक शांत और गंभीर व्यक्ति था जिनके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी। वे लोग यात्रियों की तरह नहीं बल्कि साधकों की तरह प्रतीत हो रहे थे। सराय के मालिक ने बताया कि वे एक महान ज्ञानी हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। वे दूर दूर तक यात्रा करते हैं और लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते हैं। मातंग ने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, पर जब उसने उस व्यक्ति के चेहरे की शांति देखी तो उसके मन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जागी। वह धीरे धीरे उनके पास गया और कुछ दूरी पर बैठ गया। बुद्ध उस समय अपने साथियों से बहुत सरल शब्दों में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मनुष्य के दुख का कारण केवल बाहरी अभाव नहीं होता बल्कि मन की उलझन भी होती है। मातंग ने यह सुनकर तुरंत पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और उसके पास जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त साधन न हो तो क्या उसका दुख केवल मन की उलझन है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न आश्चर्य था न उपेक्षा बल्कि गहरी करुणा थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मातंग ने उत्तर दिया, मेरा नाम मातंग है और मैं इस पड़ाव पर काम करता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब मैं अमीर लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जीवन ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने पास पड़ी रेत को अपनी उंगलियों से उठाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह रेत व्यर्थ है? मातंग ने कहा, रेगिस्तान में तो यह हर जगह है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि यही रेत किसी कारीगर के हाथ में पहुंचे और वह इससे कांच बनाए तो वही रेत चमकदार पात्र बन सकती है। वस्तु का मूल्य केवल उसकी स्थिति से नहीं बल्कि उसके उपयोग से बनता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। मातंग ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी दो प्रकार की होती है। एक वह जो शरीर से जुड़ी होती है जहां साधन कम होते हैं, दूसरी वह जो मन से जुड़ी होती है जहां आशा और समझ का अभाव होता है। पहली गरीबी कठिन है पर दूसरी उससे भी अधिक दुखद है, क्योंकि यदि मन में आशा और जागरूकता हो तो मनुष्य धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। ये शब्द मातंग के मन में गहराई तक उतर गए। उसने पहली बार किसी को गरीबी के बारे में इतनी अलग दृष्टि से बोलते सुना था। अगले कुछ दिनों तक
बुद्ध और उनके साथी उसी पड़ाव पर रुके रहे। मातंग अक्सर उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता। उसने देखा कि वे स्वयं बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनके पास न धन था न वैभव, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। एक शाम बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो? मातंग ने तुरंत कहा, हां, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा मन। यदि तुम अपने मन को निराशा से मुक्त कर लो और हर दिन कुछ सीखने और करने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है। पर यदि तुम केवल अपने अभाव के बारे में सोचते रहोगे, तो वह अभाव और गहरा होता जाएगा। इन शब्दों ने मातंग के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने अगले ही दिन से अपने काम को अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। वह यात्रियों की सहायता अधिक ध्यान से करने लगा। उसने ऊंटों की देखभाल सीख ली, कारवां के रास्तों के बारे में जानकारी जुटाई और धीरे धीरे व्यापारियों के साथ छोटी यात्राओं में जाने लगा। समय बीतता गया। वर्षों बाद वही मातंग एक अनुभवी कारवां मार्गदर्शक बन गया। उसके पास अब पर्याप्त धन भी था, पर उससे अधिक मूल्यवान उसके भीतर की समझ थी। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक थी। उसने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य का असली धन उसके भीतर की जागरूकता है। और कभी कभी जब वह मरुस्थल के उसी पुराने पड़ाव से गुजरता, तो उसे वह दिन याद आता जब उसने पहली बार बुद्ध से प्रश्न किया था। उसे तब समझ आता कि उस दिन उसे धन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिली थी, जीवन को देखने की नई दृष्टि। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब गंगा के मैदानों में फैले नगरों और ग्रामों में जीवन अपनी सहज लय में बहता था। उस युग में मनुष्य का हृदय प्रकृति के निकट था और उसकी आंखों में आकाश के रहस्य बसते थे। खेतों में हल चलते थे, नदियों के तट पर अर्शी ध्यान करते थे और नगरों की गलियों में व्यापारी दूर देशों से आए सामान बेचते थे। उसी काल में कपिलवस्तु, वैशाली, श्रावस्ती और राजगृह जैसे नगर ज्ञान, साधना और चर्चा के केंद्र बन चुके थे। लोग देवताओं की आराधना करते थे, मंदिरों और वेदियों पर दीप जलाते थे और मानते थे कि इस विराट संसार के पीछे कोई महान शक्ति है जो सबका संचालन करती है। सुबह होते ही गांवों में शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती थी। स्त्रियां अपने आंगन को जल से धोकर पवित्र बनाती, वेदी पर फूल चढ़ाती और धूप की सुगंध पूरे घर में फैल जाती। वृद्ध लोग सूर्य की ओर मुख करके मंत्रों का उच्चारण करते और बच्चे अपने माता पिता को यह सब करते हुए कौतूहल से देखते। उन दिनों जीवन कठिन था, पर मन में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित रहता था। लोग मानते थे कि ईश्वर की कृपा से ही वर्षा होती है, अन्न उगता है और जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए हर उत्सव, हर पर्व और हर आरंभ में देवताओं का स्मरण किया जाता था। श्रावस्ती के निकट एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम पवनपुर था। यह ग्राम घने वृक्षों से घिरा हुआ था और पास ही एक छोटी नदी बहती थी। नदी का जल स्वच्छ और शांत था और उसके किनारे पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे एक छोटी सी वेदी बनी थी जहां ग्रामवासी प्रतिदिन भगवान की आराधना करने आते थे। उस वेदी पर कोई विशाल मंदिर नहीं था, न सोने चांदी के आभूषण, केवल मिट्टी का एक दीपक, कुछ पुष्प और श्रद्धा से भरे हृदय। ग्राम के लोग मानते थे कि इस स्थान पर प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयां हल्की हो जाती हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी के जल पर पड़ती, तो गांव की स्त्रियां कलश लेकर वहां आतीं। वे नदी से जल भरतीं, वेदी को धोतीं और फूल चढ़ाकर भगवान का स्मरण करतीं। उस समय वातावरण में इतनी शांति होती कि ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति भी उस आराधना में सहभागी हो रही हो। उसी गांव में नंदक नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण किसान का पुत्र था, पर उसके मन में संसार के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को भगवान की आराधना करते देखा था। उसकी माता हर दिन दीप जलाकर प्रार्थना करती और कहती, बेटा, मनुष्य का जीवन केवल श्रम से नहीं चलता, उसमें श्रद्धा और करुणा भी होनी चाहिए। नंदक इन शब्दों को सुनता और सोचता कि क्या सचमुच भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं।
जब वह बड़ा हुआ तो उसने देखा कि गांव के लोग कठिनाइयों के समय वेदी के पास आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई वर्षा के लिए प्रार्थना करता, कोई अपने बीमार बच्चे के लिए और कोई अपने मन की शांति के लिए। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि प्रार्थना के बाद लोगों के चेहरे बदल जाते थे, उनमें एक नई आशा जाग उठती थी। इसी समय उस युग में एक महान सन्यासी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि एक राजकुमार ने राजमहल का वैभव छोड़कर सत्य की खोज में तपस्या की है और अब वह लोगों को जीवन का मार्ग बता रहा है। उस सन्यासी का नाम गौतम बुद्ध था। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने संसार के दुख का कारण समझ लिया है और मनुष्य को शांति पाने का मार्ग बताया है। यह समाचार धीरे धीरे पवनपुर तक भी पहुंचा। गांव के लोग जब शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्र होते तो उसी विषय पर चर्चा करते। कोई कहता कि वह महान तपस्वी हैं, कोई कहता कि वह स्वयं ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए हैं। नंदक के मन में यह सुनकर उत्सुकता जाग उठी। वह सोचने लगा कि यदि कोई मनुष्य सचमुच जीवन के रहस्य को समझ गया है तो उससे मिलना चाहिए। एक दिन जब प्रातःकाल की आराधना समाप्त हुई तब एक वृद्ध साधु उस वेदी के पास आए। उनका चेहरा शांत था और आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने वहां जलते दीपक को देखा और मुस्कुराए। ग्रामवासियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। साधु ने कहा कि वे अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए यहां पहुंचे हैं और उन्होंने स्वयं बुद्ध के उपदेश सुने हैं। यह सुनते ही सब लोग उनके चारों ओर बैठ गए। नंदक भी आगे आकर बैठ गया। साधु ने धीरे धीरे बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान की आराधना केवल वेदी पर फूल चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि सच्ची आराधना मन के भीतर होती है। जब मनुष्य अपने हृदय को करुणा, सत्य और धैर्य से भर लेता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। साधु की बातें सुनकर गांव के लोग गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने जीवन भर भगवान की पूजा की थी, पर शायद उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता भी है। नंदक के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसने साधु से पूछा, यदि सच्ची आराधना मन के भीतर है तो क्या मंदिर और वेदियां आवश्यक नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, मंदिर मन को स्मरण दिलाने के लिए होते हैं कि जीवन में कुछ महान है, पर यदि मनुष्य का हृदय करुणा से खाली है तो सबसे बड़ा मंदिर भी उसे शांति नहीं दे सकता। उस दिन के बाद पवनपुर के लोगों की आराधना का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। वे पहले की तरह वेदी पर दीप जलाते, पर साथ ही यह भी सोचते कि उनके व्यवहार में कितना प्रेम और सत्य है। यदि कोई भूखा होता तो उसे भोजन दिया जाता, यदि कोई दुखी होता तो उसे सांत्वना दी जाती। लोगों ने समझ लिया कि भगवान की पूजा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी होती है। नंदक के जीवन में भी एक परिवर्तन आया। वह पहले केवल प्रश्न करता था, पर अब वह अपने भीतर उत्तर खोजने लगा। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह बुद्ध के दर्शन करने जाएगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और श्रावस्ती की ओर चल पड़ा, जहां उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। यात्रा लंबी थी, पर उसके मन में उत्साह था। रास्ते में उसने कई यात्रियों को देखा जो उसी उद्देश्य से जा रहे थे। सभी के मन में एक ही इच्छा थी, उस महापुरुष के दर्शन करना जिसने जीवन के दुख को समझ लिया था। जब नंदक श्रावस्ती पहुंचा तब उसने देखा कि एक विशाल उपवन में अनेक लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। वृक्षों की छाया में एक साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। वही गौतम बुद्ध थे। उनके चारों ओर बैठे लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है और मनुष्य का दुख उसके मोह और तृष्णा से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने मन को समझ लेता है और करुणा को अपना मार्ग बना लेता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। नंदक ने यह सब सुना तो उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा है। उसे अपने गांव की वह छोटी सी वेदी याद आई जहां लोग भगवान की आराधना करते थे। अब उसे समझ में आने लगा था कि पूजा का सच्चा अर्थ क्या है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प किया कि वह अपने जीवन को करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाएगा। कुछ समय बाद जब वह अपने गांव लौटा
तो उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। उसने लोगों को बुद्ध के उपदेश सुनाए और बताया कि भगवान की आराधना केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। गांव के लोग पहले से ही श्रद्धालु थे, इसलिए उन्होंने इन बातों को सहजता से स्वीकार किया। अब वे जब पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाते तो उनके मन में यह भाव भी रहता कि उनका हर कर्म भगवान को अर्पित है। धीरे धीरे पवनपुर का वह छोटा सा ग्राम एक उदाहरण बन गया। वहां लोग एक दूसरे के प्रति दयालु थे और जीवन को सरलता से जीते थे। उनकी आराधना केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यवहार में दिखाई देती थी। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता तो उसे उस गांव की शांति और प्रेम देखकर आश्चर्य होता। लोग कहते कि वहां भगवान की पूजा केवल वेदी पर नहीं बल्कि हर हृदय में होती है। समय बीतता गया पर उस पीपल के वृक्ष के नीचे जलने वाला दीपक कभी बुझा नहीं। पीढ़ियां बदलती रहीं पर उस स्थान की परंपरा बनी रही। लोग आज भी वहां आकर प्रार्थना करते, पर अब वे यह भी जानते थे कि सच्ची आराधना मनुष्य के कर्मों में बसती है। उस छोटे से गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग कहते कि जब श्रद्धा और करुणा एक साथ मिलती हैं तब वही सच्ची पूजा बन जाती है। उसी युग में जब गौतम बुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे तब अनगिनत गांवों और नगरों में लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि भगवान की आराधना केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। और यही समझ उस समय की सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि जिसने यह जान लिया कि सच्ची पूजा मन के भीतर है उसे संसार के किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका हृदय ही सबसे पवित्र मंदिर बन जाता है। प्राचीन भारत का वह समय अत्यंत जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। गंगा के विस्तृत मैदानों में बसे नगरों और ग्रामों में मनुष्य केवल जीवनयापन ही नहीं कर रहा था बल्कि वह जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर भी खोज रहा था। उस युग में वेदों की परंपरा जीवित थी। यज्ञ और हवन होते थे। मंदिरों और वेदियों पर देवताओं की पूजा की जाती थी। लोग मानते थे कि संसार के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है और उसी की कृपा से वर्षा होती है, अन्न उगता है और जीवन चलता है। पर उसी समय एक नया विचार भी धीरे धीरे लोगों के बीच फैल रहा था। यह विचार था कि मनुष्य स्वयं भी अपने जीवन का मार्ग समझ सकता है और अपने भीतर ऐसी शांति पा सकता है जो किसी बाहरी अनुष्ठान पर निर्भर नहीं होती। इसी समय गौतम बुद्ध का प्रकट होना हुआ और लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। क्या बुद्ध स्वयं किसी भगवान की पूजा करते थे? क्या वे भी किसी देवता के सामने दीप जलाते थे या उन्होंने पूजा पाठ से अलग कोई मार्ग अपनाया था? श्रावस्ती के निकट बसे एक शांत उपवन में उस समय बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ निवास कर रहे थे। वहां प्रतिदिन दूर दूर से लोग आते और उनसे जीवन के प्रश्न पूछते। कोई दुख से व्याकुल होकर आता, कोई अपने मन की उलझन लेकर और कोई केवल यह जानने के लिए कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। उसी समय एक दिन वैशाली से आए कुछ ब्राह्मण वहां पहुंचे। वे विद्वान थे और वेदों के झाता थे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी जो लंबे समय से उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने बुद्ध के सामने बैठकर विनम्रता से कहा कि लोग आपको महान ज्ञानी कहते हैं, लोग आपके चरणों में बैठकर शांति पाते हैं, पर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी भगवान की पूजा करते हैं? क्या आप भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ या प्रार्थना करते हैं? बुद्ध ने उस प्रश्न को ध्यान से सुना और कुछ देर मौन रहे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे तुरंत उत्तर नहीं देते थे, बल्कि पहले प्रश्न के भीतर छिपे भाव को समझते थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उन्हें देखने वालों के मन को स्थिर कर देती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में अनेक लोग देवताओं की पूजा करते हैं और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। यदि किसी का मन श्रद्धा से भरा है और वह प्रार्थना करते समय करुणा और सत्य का स्मरण करता है तो वह बुरा नहीं है। परंतु उन्होंने यह भी कहा कि केवल पूजा पाठ से मनुष्य का दुख समाप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझता, अपनी इच्छाओं और क्रोध को नहीं पहचानता, तब तक केवल बाहरी अनुष्ठान उसे पूर्ण शांति नहीं दे सकते। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे लोगों में हलचल सी हुई। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या बुद्ध पूजा के विरुद्ध हैं?
पर बुद्ध ने तुरंत स्पष्ट किया कि वे किसी की श्रद्धा को गलत नहीं कहते। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है और उसका मन दया और सदाचार से भरा है तो वह मार्ग भी उसे अच्छे कर्मों की ओर ले जा सकता है। पर उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि जब वे राजकुमार थे तब उन्होंने भी अनेक अनुष्ठान देखे थे। राजमहल में यज्ञ होते थे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे और देवताओं की स्तुति की जाती थी। परंतु जब उन्होंने संसार के दुख को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या केवल पूजा पाठ से इन दुखों का अंत हो सकता है। इसी प्रश्न ने उन्हें महल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे और रात के समय अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकले, तब उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, सत्य को जानना। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, अनेक गुरुओं के पास गए, ध्यान किया और अपने मन को समझने का प्रयास किया। उस समय उन्होंने यह भी देखा कि कुछ लोग देवताओं की पूजा में इतने डूब जाते हैं कि वे अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। उन्हें लगा कि यदि मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तो चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले, उसे स्थायी शांति नहीं मिल पाएगी। बुद्ध ने कहा कि जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दिया कि दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा है और उसका अंत भी उसी के भीतर है। उस समय उन्होंने किसी देवता से प्रार्थना नहीं की थी कि उन्हें ज्ञान दे। उन्होंने केवल अपने मन को शांत किया और सत्य को देखने का प्रयास किया। जब मन पूरी तरह शांत हो गया और सभी इच्छाएं थम गईं, तब उन्हें वह ज्ञान मिला जिसे उन्होंने बोध कहा। उसी क्षण से उनका जीवन दूसरों को यह समझाने में बीतने लगा कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से मुक्ति पा सकता है। यह सुनकर वैशाली से आए ब्राह्मणों में से एक ने पूछा कि यदि आप देवताओं की पूजा नहीं करते तो क्या आप देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते? बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर भी बड़े संतुलन से दिया। उन्होंने कहा कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोक और अस्तित्व हो सकते हैं, पर मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य यह नहीं है कि वह उनके बारे में बहस करता रहे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने जीवन को सदाचार, करुणा और जागरूकता से भर दे। यदि वह ऐसा करता है तो उसका जीवन स्वयं ही एक पूजा बन जाता है। उनकी यह बात वहां बैठे लोगों के मन को गहराई से छू गई। उन्होंने समझा कि बुद्ध पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, पर वे यह सिखाते हैं कि सच्ची पूजा मनुष्य के आचरण में होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाकर प्रार्थना करता है पर बाहर आकर दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करता है तो उसकी पूजा अधूरी है। पर यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अनुष्ठान के भी करुणा और सत्य के साथ जीवन जीता है तो उसका हर क्षण पूजा बन जाता है। उसी सभा में श्रावस्ती का एक युवक भी बैठा था जिसका नाम उदयन था। वह बचपन से ही मंदिरों में पूजा करता आया था और उसे विश्वास था कि देवताओं को प्रसन्न करना ही जीवन का उद्देश्य है। पर बुद्ध की बातें सुनकर उसके मन में एक नया विचार जन्मा। उसने सोचा कि शायद पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने मन को भी प्रकाशित करना है। सभा समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि यदि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर यह याद रखो कि पूजा का उद्देश्य मन को निर्मल बनाना है। यदि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें अधिक दयालु और शांत बनाती है तो वह सही दिशा में है। समय बीतता गया और बुद्ध के उपदेश दूर दूर तक फैलते गए। लोग यह समझने लगे कि बुद्ध ने पूजा पाठ को अनिवार्य नहीं माना, पर उन्होंने जीवन को ही साधना बना दिया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान, जागरूकता और करुणा के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर वही शांति पा सकता है जिसे लोग देवताओं की कृपा मानते हैं। इसीलिए उनके शिष्य जब सुबह उठते थे तो वे किसी देवता की पूजा करने से अधिक अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते थे। वे ध्यान करते, अपने विचारों को देखते और यह प्रयास करते कि उनके मन में क्रोध या लोभ न पनपे। फिर भी बुद्ध ने कभी भी लोगों की श्रद्धा का अपमान नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति देवताओं में विश्वास करता था तो वे उसे मना नहीं करते थे। वे केवल इतना कहते थे कि श्रद्धा को अंधविश्वास न बनने दो।
श्रद्धा तब सार्थक होती है जब वह मनुष्य को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए बुद्ध का मार्ग पूजा से अधिक जागरूकता का मार्ग था। उन्होंने सिखाया कि यदि मनुष्य अपने हर कर्म को सजगता और करुणा से करता है तो वही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस प्रकार उस युग में धीरे धीरे यह समझ फैलने लगी कि बुद्ध ने कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया था। उन्होंने अपने जीवन को ही साधना बना लिया था। उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मंदिर उसका स्वयं का हृदय है और सबसे बड़ा दीपक उसकी जागरूकता है। जब यह दीपक जल उठता है तो जीवन के अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि सच्चा ईश्वर बाहरी वेदियों से अधिक हमारे भीतर की करुणा और ज्ञान में बसता है। और जब मनुष्य उस सत्य को पहचान लेता है तब उसका जीवन स्वयं ही एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके हर विचार और हर कर्म में ही श्रद्धा का प्रकाश झलकने लगता है। वन के उस विशाल विस्तार में उस दिन अजीब सी निस्तब्धता थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं और पत्तों के बीच से छनकर आती धूप धरती पर टुकड़ों में बिखर रही थी। उस पथ पर बहुत कम लोग चलने का साहस करते थे, क्योंकि वह मार्ग लंबे समय से भय का पर्याय बन चुका था। यात्रियों के बीच एक ही नाम फुसफुसाहट की तरह फैलता था, अंगुलीमाल। लोग कहते थे कि वह एक भयानक डाकू है जो अकेले ही जंगल में रहता है और जो भी उस मार्ग से गुजरता है उसे जीवित नहीं छोड़ता। उसके गले में उंगलियों की माला होने की कथा सुनकर लोग कांप उठते थे। यही कारण था कि उस वन के पास बसे गांवों के लोग दूर से ही उस रास्ते से बचकर निकल जाते थे। लेकिन उस दिन एक ऐसा व्यक्ति उसी मार्ग पर शांत भाव से चल रहा था जिसकी चाल में कोई भय नहीं था। वह थे बुद्ध। उनके कदम धीमे थे पर उनमें स्थिरता थी। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी गहरे सागर की सतह पर दिखाई देती है। उसी समय जंगल के भीतर कहीं अंगुलीमाल छिपा हुआ था। उसकी आंखें तीखी थीं और मन क्रोध से भरा हुआ था। उसने वर्षों से यही जीवन जिया था, लूट, हिंसा और आतंक। उसके भीतर कहीं गहराई में कभी एक साधारण मनुष्य भी रहा होगा, पर अब वह स्मृति धुंधली हो चुकी थी। उसने अपने जीवन को इस भयावह मार्ग पर क्यों मोड़ा, यह कहानी भी कम विचित्र नहीं थी। कभी वह एक विद्यार्थी था जिसे ज्ञान की तलाश थी, पर परिस्थितियों और छल ने उसे ऐसा बना दिया कि उसका हृदय कठोर हो गया। उसने मन में यह संकल्प बना लिया था कि वह किसी पर दया नहीं करेगा। इसलिए जब उसने दूर से एक सन्यासी को उस पथ पर आते देखा तो उसके मन में वही पुराना क्रोध जाग उठा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति भी आज उसके हाथों मारा जाएगा। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार उठाई और तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर एक अजीब बात हुई। वह जितना तेज दौड़ता उतना ही उसे लगता कि वह उस शांत सन्यासी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। बुद्ध की चाल धीमी थी, फिर भी वह उनसे आगे नहीं निकल पा रहा था। यह देखकर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने और तेज दौड़ने की कोशिश की, पर परिणाम वही रहा। अंततः उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको सन्यासी, रुक जाओ। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, पर उस आवाज में जितना क्रोध था उतनी ही हैरानी भी थी। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर अंगुलीमाल की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। अंगुलीमाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में तलवार थी और उसके चेहरे पर कठोरता की रेखाएं थीं। उसने सोचा था कि सामने वाला व्यक्ति भय से कांप उठेगा, पर बुद्ध का शांत चेहरा देखकर वह स्वयं उलझन में पड़ गया। उसने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? लोग मुझे देखकर इस मार्ग से दूर भागते हैं, फिर भी तुम बिना डरे यहां कैसे चले आए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, पर मैं यह भी जानता हूं कि हर मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावना होती है। यह सुनकर अंगुलीमाल के भीतर जैसे आग भड़क उठी। उसने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध ने धीरे से कहा, डर उस मन में पैदा होता है जो हिंसा से भरा हो। मेरा मन किसी के लिए हिंसा नहीं रखता, इसलिए मुझे डर नहीं है। यह उत्तर सुनकर अंगुलीमाल कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसने जीवन में पहली बार किसी को इस तरह उससे बात करते देखा था।
अब तक जो भी उसके सामने आया था वह भय से कांप उठता था, पर यह व्यक्ति अलग था। उसके शब्दों में न घबराहट थी न विरोध, केवल शांति थी। अंगुलिमाल ने तलवार उठाकर कहा, यदि मैं अभी तुम्हें मार दूं तो? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे कर्म का परिणाम होगा, पर इससे तुम्हारे भीतर की अशांति समाप्त नहीं होगी। यह सुनकर अंगुलिमाल के भीतर कहीं एक हलचल सी हुई। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों को मारा था, पर उसे कभी शांति नहीं मिली थी। हर हत्या के बाद उसका मन और अधिक अशांत हो जाता था, पर उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे शांति की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल शक्ति चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो मनुष्य अपने क्रोध का दास है वह शक्तिशाली नहीं होता। सच्ची शक्ति वह है जो क्रोध को जीत सके। यह सुनते ही अंगुलिमाल के मन में जैसे एक बिजली सी कौंध गई। उसने अपने जीवन को याद किया। उसे याद आया कि कभी वह भी एक साधारण युवक था जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, पर परिस्थितियों ने उसे इस मार्ग पर धकेल दिया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर जो क्रोध है वह उसे हर दिन और अधिक अंधकार में ले जा रहा है। बुद्ध की शांत उपस्थिति उसके भीतर छिपी उस पीड़ा को उजागर कर रही थी जिसे वह वर्षों से दबा कर रखे हुए था। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। जंगल में केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अंगुलिमाल की पकड़ तलवार पर डीली पड़ने लगी। उसने पहली बार अपने जीवन में यह सोचा कि क्या सचमुच उसके लिए कोई दूसरा मार्ग भी हो सकता है। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी परिवर्तन संभव है? मैंने इतने अपराध किए हैं कि शायद मुझे कभी क्षमा नहीं मिल सकती। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत को समझकर बदलने का संकल्प कर ले तो उसके लिए नया मार्ग हमेशा खुला रहता है। मनुष्य अपने कर्मों से गिरता है और अपने संकल्प से उठता है। यह सुनकर अंगुलिमाल के भीतर वर्षों से जमा कठोरता टूटने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे रख दी। वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जिसने बिना किसी भय के उसके भीतर छिपे मनुष्य को पहचान लिया था। उसने कांपते स्वर में कहा, यदि आप सच कह रहे हैं तो मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखते हुए कहा, पहला कदम यह है कि तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दो और अपने मन को समझने का प्रयास करो। अंगुलिमाल ने उस क्षण एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने हाथों की तलवार वहीं छोड़ दी और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उस क्षण जंगल की निस्तब्धता में जैसे एक नया अध्याय आरंभ हुआ। जो व्यक्ति कभी आतंक का प्रतीक था वह अब परिवर्तन की राह पर चलने वाला एक साधक बनने जा रहा था। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा कि परिवर्तन का मार्ग आसान नहीं होगा, पर यदि वह धैर्य रखेगा तो उसके भीतर भी शांति का प्रकाश जग सकता है। समय के साथ लोगों ने देखा कि वही अंगुलिमाल जिसने कभी भय फैलाया था अब विनम्रता और साधना का जीवन जी रहा है। उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और यह प्रयास किया कि उसके आगे के कर्म लोगों के लिए भय नहीं बल्कि करुणा का उदाहरण बने। जब भी कोई उससे पूछता कि उसके जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया तो वह केवल इतना कहता कि एक दिन जंगल के उस पथ पर उसे एक ऐसे व्यक्ति का सामना हुआ था जिसने उसे तलवार से नहीं बल्कि करुणा से जीत लिया। इस प्रकार वह भेंट केवल दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, वह उस सत्य का प्रमाण बन गई कि मनुष्य कितना भी अंधकार में क्यों न गिर जाए, उसके भीतर परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जब कोई व्यक्ति करुणा और धैर्य के साथ उस संभावना को जगाता है तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल सकता है। बुद्ध और अंगुलिमाल की वह मुलाकात इसी कारण इतिहास में एक ऐसी कथा बन गई जिसे सुनकर लोग यह समझते हैं कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि करुणा में होती है। सुबह की पहली किरण जब धरती पर उतरती थी और वातावरण में हल्की ठंडक तैरती रहती थी, उसी समय एक शांत साधु अपने कुछ भिक्षुओं के साथ पगडंडी पर आगे बढ़ता दिखाई देता था। उनके कदम बहुत धीमे होते थे, पर उनमें एक स्थिरता होती थी जो देखने वाले के मन को भी शांत कर देती थी। उनके वस्त्र साधारण थे,
हाथ में केवल भिक्षा पात्र होता था और चेहरे पर ऐसी करुणा झलकती थी जो किसी भी मनुष्य को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। वही थे बुद्ध, जो अपने जीवन के वर्षों तक नगरों और गांवों के बीच घूमते रहे। उनका उद्देश्य किसी राज्य को जीतना नहीं था, न किसी को अपने विचारों से दबाना था। वे केवल लोगों को जीवन का वह सरल सत्य समझाना चाहते थे जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो वहां के लोग पहले उन्हें उत्सुकता से देखते। कुछ लोग दूर खड़े होकर सोचते कि यह कौन साधु है जो बिना किसी भय के इतना लंबा मार्ग तय करता हुआ यहां आया है। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता कि यह वही ज्ञानी है जिनकी चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है, तब गांव के लोग उनके पास आने लगते। कोई किसान अपने खेत से लौटते समय उनके सामने बैठ जाता, कोई वृद्ध अपनी लाठी के सहारे पास आकर उनके शब्द सुनने लगता और बच्चे भी उनके आसपास चुपचाप बैठ जाते। बुद्ध कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, उनके शब्द शांत होते थे, पर उनमें ऐसी गहराई होती थी कि सुनने वाला व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करने लगता था। जब लोग उनसे पूछते कि जीवन में इतना दुख क्यों है, तो वे बहुत सरल भाषा में उत्तर देते। वे कहते कि मनुष्य का दुख बाहर की वस्तुओं से कम और अपने मन की इच्छाओं से अधिक पैदा होता है। जब मन लगातार किसी चीज को पाने की चाह में लगा रहता है, तब उसे संतोष नहीं मिल पाता। इसीलिए उन्होंने लोगों को समझाया कि यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले और अपनी इच्छाओं को संयमित करना सीख जाए तो जीवन हल्का और शांत हो सकता है। किसी गांव में वे खेतों के बीच खड़े होकर किसानों से बात करते। वे कहते कि जैसे खेत में बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में अच्छे फल पाने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और लोभ भरे हों तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। किसान यह बात तुरंत समझ जाते, क्योंकि वे भूमि और बीज के संबंध को भली भांति जानते थे। बुद्ध उन्हें बताते कि जिस प्रकार किसान धैर्य रखकर फसल के पकने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। जल्दी और अधीरता से लिया गया निर्णय अक्सर दुख का कारण बनता है। उनकी बातें इतनी सरल होती थीं कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता था। जब वे किसी दूसरे गांव में पहुंचते तो वहां के लोग उनसे अपने पारिवारिक जीवन की समस्याएं पूछते। कोई पति पत्नी के झगड़े के बारे में बताता, कोई भाई अपने भाई से हुए विवाद की शिकायत करता। बुद्ध ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी को दोषी नहीं ठहराते थे। वे केवल इतना कहते कि क्रोध उस आग की तरह है जो पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। यदि मनुष्य क्षमा करना सीख ले तो उसका मन हल्का हो जाता है और संबंध भी सुधरने लगते हैं। लोग उनकी यह बात सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में क्रोध के कारण हुए झगड़े याद आने लगते थे। कभी कभी वे बच्चों से भी बात करते। बच्चे उनके पास बैठकर उनसे प्रश्न पूछते कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और सदाचार है। धन और वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, पर यदि मनुष्य के भीतर सही समझ और करुणा हो तो वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। बच्चे यह सुनकर खुश हो जाते और उनके आसपास बैठकर उनकी कहानियां सुनते। बुद्ध अक्सर उदाहरण देकर बातें समझाते थे। वे कहते कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख ले तो वह ऐसे रथवान की तरह बन जाता है जो कठिन रास्तों पर भी अपने रथ को सही दिशा में ले जा सकता है। गांवों में घूमते हुए बुद्ध ने यह भी देखा कि कई लोग अंधविश्वास में उलझे हुए हैं। वे छोटी छोटी घटनाओं को किसी अदृश्य भय से जोड़ देते थे। तब बुद्ध उन्हें समझाते कि जीवन में हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ दया और ईमानदारी से व्यवहार करता है तो उसका जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। कई बार जब शाम ढलने लगती और आकाश में हल्की लालिमा फैल जाती, तब गांव के लोग फिर से बुद्ध के पास एकत्र हो जाते। उस समय वातावरण बहुत शांत होता था। लोग दिन भर के काम से थक चुके होते, पर उनके मन में बुद्ध की बातें सुनने की उत्सुकता बनी रहती। बुद्ध उन्हें ध्यान के बारे में भी बताते।
वे कहते कि कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को देखना चाहिए। जब मनुष्य अपनी सांसों पर ध्यान देता है और अपने विचारों को बिना विरोध के देखता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। यह अभ्यास सुनने में सरल लगता था, पर जिसने भी इसे किया उसने अनुभव किया कि इससे भीतर एक नई स्थिरता पैदा होती है। समय के साथ बुद्ध के गांव-गांव घूमने की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते कि वह साधु किसी चमत्कार की बात नहीं करता, पर उसके शब्द सुनने से मन हल्का हो जाता है। वह लोगों को यह नहीं कहता कि वे किसी से डरें या किसी विशेष अनुष्ठान में ही मुक्ति खोजें। वह केवल यह सिखाता है कि जीवन को सरलता, करुणा और जागरूकता के साथ जीना ही सबसे बड़ा मार्ग है। यही कारण था कि जहां भी वह जाते, लोग उन्हें सम्मान से देखते और उनके जाने के बाद भी उनकी बातें लंबे समय तक याद रखते। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। बुद्ध और उनके भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे। रास्ते कठिन होते, मौसम बदलते रहते, पर उनका उद्देश्य कभी नहीं बदला। वे हर गांव में यही समझाते कि मनुष्य का जीवन तभी शांत हो सकता है जब वह अपने भीतर के क्रोध, लोभ और भ्रम को समझकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करे। वे कहते कि कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर वही क्षमता छिपी होती है जिससे वह अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। धीरे धीरे लोगों ने यह अनुभव करना शुरू किया कि बुद्ध के शब्द केवल उपदेश नहीं हैं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका है। जिन्होंने उनकी बातों को अपनाया, उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे अधिक धैर्यवान और दयालु बनने लगे। जब कोई उनसे पूछता कि उन्हें यह परिवर्तन कैसे मिला, तो वे बताते कि एक शांत साधु कभी उनके गांव आया था और उसने उन्हें यह सिखाया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका अपना जागरूक मन है। समय बीतता गया, पर बुद्ध के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने की वह परंपरा एक गहरी स्मृति बनकर रह गई। उन रास्तों पर अब भी लोग चलते थे जहां कभी बुद्ध के कदम पड़े थे। कई लोगों को याद था कि एक दिन उसी पगडंडी पर एक साधु आया था जिसने उन्हें यह बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपी होती है, और जिसने भी उस सत्य को समझ लिया, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन गया। एक शांत संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और धरती पर सुनहरी आभा फैल रही थी। उसी समय एक वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के मार्ग के बारे में समझा रहे थे। उनके आसपास बैठे लोग अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। कोई दूर के नगर से आया था, कोई किसी छोटे ग्राम से, और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत दूर देशों से यात्रा करके उनके पास पहुंचे थे। बुद्ध के शांत स्वर में ऐसी गहराई थी कि जो भी उन्हें सुनता, उसके मन में एक नई स्पष्टता पैदा होने लगती थी। उसी सभा में एक युवक ने विनम्रता से प्रश्न किया कि आपके उपदेश अब इतने स्थानों तक पहुंच चुके हैं, क्या यह संभव है कि आपका धर्म केवल यहीं तक सीमित रहेगा या यह और भी दूर देशों तक जाएगा? बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सत्य का मार्ग किसी एक स्थान या एक सीमा में बंधा नहीं रहता। यदि कोई बात वास्तव में लोगों के दुख को कम करने की क्षमता रखती है, तो वह धीरे धीरे दूर तक फैलती है, जैसे नदी का जल अपने आप आगे बढ़ता जाता है। जब बुद्ध अपने जीवन में गांव-गांव और नगर-नगर घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे, तब उनका उद्देश्य किसी साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। वे किसी को अपने धर्म में जबरन शामिल नहीं करते थे। वे केवल जीवन का वह मार्ग बताते थे जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य के दुख का कारण उसके भीतर की तृष्णा और अज्ञान है, और यदि वह जागरूकता तथा करुणा के साथ जीवन जीना सीख ले तो उसे शांति मिल सकती है। उनके इन सरल पर गहरे विचारों ने धीरे धीरे लोगों के मन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पहले तो केवल उनके आसपास के क्षेत्रों में लोग उनके उपदेश सुनने लगे, पर समय के साथ उनके शिष्य इन शिक्षाओं को लेकर दूर दूर तक जाने लगे। बुद्ध के जीवन काल में ही उनके कई शिष्य ऐसे बने जिन्होंने निश्चय किया कि वे इन शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। वे साधारण वस्त्र पहनकर लंबी यात्राएं करते थे। वे जहां भी जाते, लोगों को वही बातें बताते जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थीं, कि जीवन में क्रोध, लोभ और मोह को समझना आवश्यक है।
कि करुणा और संयम ही सच्चे सुख का मार्ग है और कि हर मनुष्य अपने प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इन शिष्यों की यात्राओं ने धीरे धीरे उस ज्ञान को सीमाओं से बाहर पहुंचा दिया। समय के साथ यह शिक्षा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने और अधिक उत्साह के साथ इस मार्ग का प्रचार करना शुरू किया। कई विद्वान भिक्षु दूर दूर की यात्राओं पर निकले। कुछ समुद्र पार करके नए देशों तक पहुंचे तो कुछ पहाड़ों और जंगलों को पार करके उन क्षेत्रों में गए जहां पहले कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं पहुंची थी। उनके साथ कोई सेना नहीं होती थी, केवल एक भिक्षा पात्र, कुछ वस्त्र और उनके मन में बसे बुद्ध के शब्द होते थे। धीरे धीरे यह मार्ग कई देशों तक पहुंच गया। दक्षिण की ओर यात्रा करने वाले भिक्षु समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे। वहां के लोगों ने इन शिक्षाओं को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। वहां मठों और अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई जहां लोग ध्यान और सदाचार के मार्ग को सीखने लगे। समय बीतने के साथ वही परंपरा वहां की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। पूर्व की दिशा में जाने वाले भिक्षु चीन तक पहुंचे। वहां के विद्वानों ने इन शिक्षाओं का अध्ययन किया और उन्हें अपनी भाषा में समझने का प्रयास किया। अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया गया ताकि अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। चीन में इन विचारों ने दर्शन और कला दोनों को प्रभावित किया। वहां के साधकों ने ध्यान की परंपरा को और विकसित किया और धीरे धीरे यह मार्ग समाज के कई वर्गों तक पहुंच गया। चीन से ही यह परंपरा आगे जापान तक पहुंची। वहां के लोगों ने भी इसे अपने ढंग से अपनाया। वहां ध्यान की साधना और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। जापान में कई मठ और मंदिर बने जहां लोग शांति की खोज में आते थे। यह सब उस बीज का परिणाम था जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन में बोया था। इसी प्रकार उत्तर की ओर जाने वाले भिक्षु तिब्बत तक पहुंचे। वहां की कठिन पहाड़ियों और ठंडे वातावरण में भी इस मार्ग ने जगह बनाई। तिब्बत में यह शिक्षा स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर एक नई शैली में विकसित हुई। वहां के मठों में ध्यान, अध्ययन और साधना की परंपरा मजबूत हुई और धीरे धीरे यह वहां के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गई। पश्चिम और दक्षिण पूर्व की दिशा में भी यह मार्ग फैलता गया। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में भी बुद्ध के उपदेश पहुंचे। वहां के लोगों ने इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। सुबह सुबह लोग भिक्षुओं को भोजन देते, ध्यान करते और जीवन में सदाचार का पालन करने का प्रयास करते। इन देशों में आज भी यह परंपरा गहराई से दिखाई देती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो बुद्ध के उपदेश केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहे। समय के साथ वे कई देशों तक फैल गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि आज के समय में एशिया के कई बड़े क्षेत्रों में यह मार्ग किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह सब उस सरल शिक्षा के कारण संभव हुआ जिसे बुद्ध ने लोगों को दिया था कि मनुष्य अपने मन को समझकर अपने जीवन को बदल सकता है। पर यदि गहराई से सोचा जाए तो बुद्ध का उद्देश्य कभी यह नहीं था कि उनका धर्म कितने देशों तक पहुंचेगा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि एक एक मनुष्य अपने जीवन में शांति पाए। उन्होंने हमेशा यही कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर करुणा और जागरूकता को विकसित कर ले तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। देशों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के भीतर होने वाला परिवर्तन है। समय बीतता गया और सदियां गुजरती रहीं, पर बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव कम नहीं हुआ। अलग अलग देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उनकी परंपराएं भी भिन्न थीं। पर जब उन्होंने बुद्ध के शब्दों को सुना तो उन्हें उसमें एक ऐसा सत्य मिला जो हर स्थान पर लागू होता था। यही कारण था कि यह मार्ग सीमाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। आज भी जब कोई व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को पढ़ता या सुनता है तो उसे यह अनुभव होता है कि यह शिक्षा केवल किसी एक देश के लिए नहीं है। यह मनुष्य के मन की बात करती है और मनुष्य का मन हर स्थान पर लगभग एक जैसा ही होता है। उसमें भी इच्छाएं होती हैं, भय होते हैं और शांति की तलाश होती है। इसलिए जब बुद्ध ने अपने जीवन में जो सत्य जाना था उसे लोगों के सामने रखा तो वह सत्य धीरे धीरे अनेक देशों तक पहुंच गया। इस प्रकार यदि पूछा जाए कि बुद्ध के धर्म का प्रचार कितने देशों में हुआ
तो इसका उत्तर केवल संख्या में नहीं दिया जा सकता। यह शिक्षा वहां वहां पहुंची जहां जहां लोगों ने उसे समझने और अपनाने की इच्छा दिखाई। कभी भिक्षुओं की यात्राओं के माध्यम से, कभी विद्वानों के अनुवादों के माध्यम से और कभी साधारण लोगों के अनुभवों के माध्यम से यह मार्ग फैलता गया। अंततः यही कहा जा सकता है कि बुद्ध के उपदेश किसी एक भूमि तक सीमित नहीं रहे। वे समय के साथ अनेक देशों में पहुंचे और आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। पर इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बुद्ध ने कभी विस्तार या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने केवल यह सिखाया कि यदि मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता को समझ ले और करुणा के साथ जीवन जीना शुरू कर दे तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और शायद यही कारण है कि उनका मार्ग सीमाओं से परे जाकर इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसके हल्के उजाले में महल की ऊंची दीवारें किसी मौन प्रहरी की तरह खड़ी दिखाई दे रही थीं। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर उस रात एक ऐसा निर्णय जन्म ले रहा था जो आने वाले समय में असंख्य लोगों के जीवन को बदलने वाला था। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जीवन अब तक सुख और वैभव से भरा रहा था, अपने कक्ष में बैठे हुए गहरे विचार में डूबे थे। उनके सामने महल का वही परिचित संसार था, मुलायम वस्त्र, सुगंधित दीप, मधुर संगीत और सेवकों की व्यवस्था। पर उनके मन में इन सब के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रह गया था। उनके भीतर एक ऐसा प्रश्न उठ चुका था जिसे महल की कोई भी सुविधा शांत नहीं कर पा रही थी। वह प्रश्न था जीवन के दुहक का, उस पीड़ा का जो उन्होंने कुछ समय पहले पहली बार संसार को देखकर महसूस की थी। जब सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा था, तब उनके मन में एक हलचल पैदा हुई थी। उन्होंने सोचा था कि क्या हर मनुष्य को एक दिन इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था जिसकी पीड़ा ने उनके हृदय को हिला दिया था। उसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर देखा और तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन कितना अस्थायी है। इन तीन घटनाओं ने उनके भीतर ऐसी जिज्ञासा जगा दी थी कि महल का सुख भी अब उन्हें संतोष नहीं दे पा रहा था। उन्हें बार बार यही लगता था कि यदि संसार में इतना दुख है तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य इस पीड़ा से मुक्त हो सके? उस रात जब सब सो चुके थे, सिद्धार्थ अपने कक्ष से बाहर आए। महल की गलियां शांत थीं और पहरेदार दूर खड़े थे। चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ किसी स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। वे धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी पत्नी और उनका छोटा पुत्र विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कुछ क्षण वहीं खड़े होकर उन्हें देखा। उनके मन में गहरा स्नेह था, पर साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। वे जानते थे कि यदि वे इस स्नेह के बंधन में रुक गए तो शायद कभी उस सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे जो उनके मन को पुकार रहा था। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने प्रियजनों को देखा, उनके लिए मन ही मन मंगल कामना की और बिना किसी को जगाए वहां से लौट आए। महल के बाहर उनका विश्वस्त सारथी छन्ना घोड़े के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचे तो चन्ना ने आश्चर्य से पूछा कि इतनी रात को कहां जाना है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा कि उन्हें एक लंबी यात्रा पर निकलना है। छन्ना ने उनके चेहरे पर देखा कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। उसमें एक ऐसा निर्णय झलक रहा था जिसे बदलना संभव नहीं था। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल पड़े। उस समय हवा ठंडी थी और रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। घोड़े के खुरों की हल्की आवाज ही उस मौन को तोड़ रही थी। जैसे जैसे वे महल से दूर जाते गए, सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर महल की ओर देखा, जहां उनका पुराना जीवन रह गया था। वह जीवन जिसने उन्हें सुख दिया था, पर उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया था। अब उनके सामने एक नया मार्ग था, अज्ञात, कठिन और अनिश्चित, पर वही मार्ग उन्हें सत्य की ओर ले जा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि यह त्याग केवल महल छोड़ने का नहीं था, बल्कि उस पहचान को छोड़ने का था जो अब तक उनके साथ जुड़ी हुई थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत शांत था। चंद्रमा का प्रकाश जल पर चमक रहा था
और हवा में एक गहरी स्थिरता थी। सिद्धार्थ घोड़े से उतर गए और कुछ देर वहीं खड़े होकर जल को देखने लगे। उन्हें लगा कि जीवन भी इसी जल की तरह है, लगातार बहता हुआ, एक क्षण भी स्थिर नहीं। उसी क्षण उन्होंने अपने निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने सिर के बाल काट दिए और अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन वस्त्रों को उन्होंने चन्ना को सौंप दिया और कहा कि वह उन्हें वापस महल ले जाए। चन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वह अपने स्वामी को अकेला कैसे छोड़ सकता है, पर सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि यह मार्ग उन्हें अकेले ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि अब वे राजकुमार नहीं रहे, अब वे केवल एक साधक हैं जो सत्य की खोज में निकला है। चन्ना ने भारी मन से उन्हें प्रणाम किया और वापस लौट गया। उस क्षण सिद्धार्थ पूरी तरह अकेले खड़े थे, पर उनके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब उनके सामने जीवन का एक बिल्कुल अलग अध्याय था। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और उस मार्ग पर चल पड़े जहां उन्हें ज्ञान की खोज करनी थी। वे जंगलों में गए, आश्रमों में रहे और अनेक साधकों से मिले। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, लंबे समय तक ध्यान किया और अपने शरीर को भी कष्ट दिया, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि शायद इसी मार्ग से सत्य मिलेगा। पर धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि अत्यधिक कष्ट भी उतना ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक सुख। समय बीतता गया और सिद्धार्थ का संकल्प और गहरा होता गया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि मन की गहराई में छिपा है। यदि मनुष्य अपने मन को पूरी तरह समझ ले तो उसे वह ज्ञान मिल सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। यही विचार उन्हें आगे बढ़ाता रहा। कई बार कठिनाइयां आईं, कई बार शरीर थक गया, पर उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनकी यह यात्रा अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का अनुभव नहीं होगा तब तक वे वहां से उठेंगे नहीं। वही क्षण था जिसने आगे चलकर उन्हें बुद्ध बना दिया। वह व्यक्ति जिसने जागृति प्राप्त की और जिसने संसार को यह समझाया कि दुख का कारण और उसका समाधान दोनों मनुष्य के भीतर ही छिपे हैं। जब उन्होंने महल छोड़ा था तब वह केवल एक राजकुमार का निर्णय था, पर समय के साथ वह निर्णय एक ऐसी कथा बन गया जिसने असंख्य लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब मनुष्य अपने सबसे प्रिय बंधनों को भी पीछे छोड़ने का साहस करता है। सिद्धार्थ का संसार त्यागना केवल एक व्यक्ति का कदम नहीं था, बल्कि वह उस खोज की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। उस रात जब वह महल से निकले थे तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह घटना इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक बन जाएगी। पर उसी मौन रात में एक ऐसी कहानी शुरू हुई थी जो आज भी लोगों को यह याद दिलाती है कि सत्य की खोज के लिए कभी कभी मनुष्य को अपने पूरे जीवन की दिशा बदलनी पड़ती है, और जब वह ऐसा करता है तब उसका मार्ग केवल उसका नहीं रहता, बल्कि वह अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाता है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक होता है कि यह केवल एक साधारण धर्म नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी पद्धति है। लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तब उन्होंने किसी नए ईश्वर की स्थापना नहीं की और न ही उन्होंने लोगों को किसी विशेष देवता की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने केवल मनुष्य के दुख को समझने का प्रयास किया और यह बताया कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। धीरे धीरे उनके उपदेश लोगों के बीच फैलने लगे और समय के साथ यह शिक्षा एक परंपरा के रूप में विकसित हो गई, जिसे आज हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों को यह समझाया कि मनुष्य का जीवन तभी शांत हो सकता है जब वह अपने मन को समझे और अपने व्यवहार को संयमित करे। उनके शिष्यों ने भी उन्हीं की तरह यात्रा की और इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि जो विचार एक साधारण साधक के अनुभव से शुरू हुए थे, वे समय के साथ अनेक देशों और संस्कृतियों तक पहुंच गए। यदि आज की दुनिया को देखा जाए तो बौद्ध धर्म केवल 1 या 2 देशों तक सीमित नहीं है। एशिया के कई देशों में यह बहुत गहराई से स्थापित है और वहां के समाज, संस्कृति
और जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। चीन में करोड़ों लोग बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं। वहां बौद्ध दर्शन ने कला, साहित्य और दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। जापान में भी बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास है और वहां के मंदिर, ध्यान परंपराएं और अनुशासन इस धर्म की विशेष पहचान बन चुके हैं। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में बौद्ध धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण भाग है। इन देशों में भिक्षुओं का जीवन और ध्यान की साधना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म बहुत प्राचीन समय से स्थापित है और वहां के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसके अतिरिक्त वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत बड़ा है। वहां यह स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर एक विशेष रूप में विकसित हुआ है। मंगोलिया और भूटान जैसे देशों में भी बौद्ध परंपरा बहुत गहरी है। भूटान में तो यह जीवन की पूरी व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है और वहां का सामाजिक ढांचा भी इसी दर्शन से प्रभावित दिखाई देता है। नेपाल में भी बौद्ध धर्म का महत्व है क्योंकि वहीं बुद्ध का जन्म हुआ था और आज भी वहां अनेक प्राचीन मठ और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। भारत में जहां से यह परंपरा शुरू हुई थी, आज भी कई क्षेत्रों में लोग बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं और बौद्ध अध्ययन के केंद्र मौजूद हैं। समय के साथ बौद्ध धर्म एशिया से बाहर भी फैल गया। आधुनिक समय में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी लोग बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करते हैं और ध्यान की साधना अपनाते हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म नहीं है, फिर भी इसके विचारों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। आज दुनिया में लगभग 50 से अधिक देशों में बौद्ध परंपरा किसी न किसी रूप में मौजूद है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। कई विद्वान मानते हैं कि दुनिया में लगभग 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वयं को बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। यह संख्या समय के साथ बदलती रहती है, पर इतना निश्चित है कि बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक मार्गों में से एक बन चुका है। अब यदि यह पूछा जाए कि इस धर्म के नियम क्या हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि बुद्ध ने बहुत कठोर या जटिल नियमों की व्यवस्था नहीं बनाई थी। उन्होंने जीवन को समझने के लिए कुछ मूल सिद्धांत बताए जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन सिद्धांतों का केंद्र बिंदु मनुष्य का आचरण और उसकी जागरूकता है। बुद्ध ने सबसे पहले यह बताया कि जीवन में दुख मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा और अज्ञान है। जब मनुष्य लगातार किसी वस्तु या स्थिति को पाने की इच्छा करता रहता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। यदि वह इन इच्छाओं को समझ ले और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करे, तो दुख कम हो सकता है। इसी समझ के आधार पर उन्होंने एक मार्ग बताया जिसे मध्य मार्ग कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को न तो अत्यधिक भोग में डूबना चाहिए और न ही अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देना चाहिए। संतुलन का मार्ग ही सही मार्ग है। इस मार्ग को समझाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान होना चाहिए। इन 8 बातों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और जागरूक बना सके। बौद्ध धर्म में नैतिक आचरण का भी बहुत महत्व है। सामान्य गृहस्थों के लिए 5 प्रमुख नियम बताए गए हैं जिनका उद्देश्य समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना है। इन नियमों के अनुसार मनुष्य को हिंसा से दूर रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत आचरण से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशे जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो मन को भ्रमित कर देती हैं। इन नियमों को पालन करने का उद्देश्य किसी भय से बंधन बनाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि यदि मनुष्य अपने व्यवहार को संयमित रखेगा तो उसका जीवन अधिक शांत और संतुलित होगा। भिक्षुओं के लिए नियम थोड़े अधिक विस्तृत होते हैं क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह साधना के लिए समर्पित होता है। वे सरल जीवन जीते हैं, अधिक वस्तुएं अपने पास नहीं रखते और ध्यान तथा अध्ययन में समय बिताते हैं। उनका उद्देश्य समाज को यह दिखाना होता है कि सादगी और जागरूकता के साथ भी
जीवन जिया जा सकता है। यही कारण है कि बौद्ध परंपरा में मठ और ध्यान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वहीं लोग साधना का अभ्यास करते हैं और बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू करुणा है। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि मनुष्य को केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखता है तो उसका मन अधिक शांत रहता है। करुणा और मैत्री का भाव इस धर्म की मूल भावना है। ध्यान की साधना भी इसी उद्देश्य से की जाती है कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को समझ सके और अपने भीतर शांति विकसित कर सके। इस प्रकार यदि समग्र रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रसार आज दुनिया के 50 से अधिक देशों में हो चुका है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। पर इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका केंद्र किसी बाहरी शक्ति की पूजा नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना अनुभव है। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि वह परंपरा में कही गई है, बल्कि उसे अपने अनुभव और समझ से परखो। यही कारण है कि बौद्ध धर्म को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्ग भी माना जाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की शक्ति उसकी सरलता और गहराई में है। यह मनुष्य को बाहरी आडंबर से अधिक अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह परंपरा जीवित है और दुनिया के अनेक देशों में लोग इसके विचारों से प्रेरणा लेते रहते हैं।